नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो रहेगा आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की टीचर वैकेंसी है उसके बारे में। यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड की टीचर वैकेंसी है ये राजस्थान के अंदर, उसके जो ऑनलाइन आवेदन है फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो है सभी कैंडिडेट है वो बढ़ चढ़ कर जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप भी अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम जो कीमती टाइम है वो निकाल कर है फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तब तक आपकी जो है फॉर्म की डेट निकल जाएगी और इसके अंदर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पोस्टों की संख्या जैसे कि आप सभी को पता है बहुत कम है, इसलिए डेट बढ़ने का रेयर चांस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता डेट बढ़ेगी, इसलिए आप इसकी जो आवेदन की जो अंतिम डेट है उससे पहले पहले ज़रूर फॉर्म भरें। तो दोस्तों आज इस भर्ती के अंदर जो जो डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। आप जब अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको जो सारी जानकारी है, सिलेबस है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस भर्ती के बारे में कुछ साधारण सी जानकारी है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भर्ती कराने वाला कौन है, तो वो है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सोसाइटी है वो है, इसके अंदर जो भर्ती करवाने वाली है आरपीएससी। पोस्ट नेम है स्कूल लेक्चर स्कूल एजुकेशनल। जो स्कूल लेक्चर वाली जो वैकेंसी है वो है रहने वाली इसके अंदर दोस्तों। और इसके अंदर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है दोस्तों 3225 पोस्टें इसके अंदर रहने वाली है। और आपकी सैलरी की मैं बात करूं तो आपकी सैलरी रहेगी पे मेट्रिक लेवल 12 के तहत ग्रेड पे 4800 से। तो लेवल 12 के तहत आपकी जो सैलरी है वो 4800 रुपये बेसिक पे के साथ में रहने वाली है। और ये जो सैलरी है वो बहुत ही आपकी हाई जाने वाली है। आपकी सैलरी लगभग 45-50 हज़ार से ऊपर आपकी सैलरी रहेगी फर्स्ट ग्रेड टीचर के अंदर। और जब आप एंड तक जब सेवानिवृत्त तक जब बने रहेंगे जॉब में तो आपकी सैलरी लगभग 1,20,000 तक पहुंच जाएगी। तो सैलरी की तो इसमें चिंता है नहीं, क्योंकि सैलरी इसके अंदर सरकार बहुत अच्छी खासी देती है दोस्तों। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो आपको राजस्थान के किसी भी ज़िले में आपको जो है जॉब लग सकती है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो है जो आप इसके अंदर जो राजस्थान के किसी ज़िले में आपको है जॉब दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन मोड का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आप इमितर या फिर खुद भी आसानी से भर सकते हैं। फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 12/9/2025 तक आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। 12/9/2025 तक इसके अंदर आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद में जब अगर आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि 12 सितंबर तक ही इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल, पदों के विवरण के बारे में। तो किस किस विषय के अंदर कितने पद है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो आरपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक एवं कोच के विभिन्न 87 विषयों में कुल 27 विषय है उसमें कुल 3225 पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो हम पदों के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर 710 पद है, अंग्रेजी के अंदर 303, संस्कृत के अंदर 17 पद और राजस्थानी के अंदर 6 पद रखे गए हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाबी के अंदर 06 पद है, उर्दू के 140 है, इतिहास के 170 है, राजनीति विज्ञान के 350 है, भूगोल के 270 पद है, अर्थशास्त्र के 34 पद रखे गए हैं दोस्तों। अब समाजशास्त्र की मैं बात करूँ तो 22 पद है, लोक प्रशासन के 02 है, गृह विज्ञान के 70 है, रसायन विज्ञान के 177 है, भौतिक विज्ञान के 94, गणित के 14 है और जीव विज्ञान के 85% है। वाणिज्य के 430% है, ड्राइंग के 180 है, संगीत के 07 है, शारीरिक विज्ञान के 73 है, कोच के 2 है और कोच बास्केटबॉल के 2 है और कोच वॉलीबॉल के 1 जो है पद है इसके अंदर। अब बात करते हैं कोच हेडबॉल के 1 पद है, कोच कबड्डी के 1 है और कोच टेनिस बॉल के लिए 1 पद है। कुल मिलाकर आपके ये पद है 3235 पद है, 3225 पद इसके अंदर रखा गया है।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर पदों के विवरण के बाद अगली हमारी बात होती है एप्लीकेशन फीस की, यानी इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो सरकार है उसने पिछली बार जो OTR रजिस्ट्रेशन चालू किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, अगर आप सभी के वो कंप्लीट है तो आपको 0 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी फीस के। तो अगर किसी का OTR कंप्लीट नहीं है तो जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर नहीं आती जाती हैं उनके लिए 600 रुपये लगेगा, और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आती है जाती हैं उनको 400 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आपका OTR कंप्लीट है अच्छे से तो आपको 0 रुपये के साथ में आपका जो फर्स्ट ग्रेड का ये जो है एग्ज़ाम फॉर्म वो आसानी से भर पाएंगे। अब आती है हमारी एज लिमिटेड के बारे में बात पारी। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई, यानी कि आपकी जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 के अनुसार मानकर की जाएगी। और जो आरक्षित वर्ग की जो कैटेगरी है उनको जो सरकार के नियम अनुसार है वो छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट और BEd या समकक्ष होना चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या BEd या BEd के समकक्ष जो भी है आपकी जो वो कंप्लीट होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता में। और अधिक जानकारी के लिए आपकी जो है नोटिफिकेशन आपको देख लेना है अच्छे से। अब सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में जो मेडिकल सत्यापन के बाद में आपका जो फाइनल है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर पेपर के बारे में। तो पेपर यहाँ पर देख लीजिए कैसा होता है। पहला पेपर होगा आपका फर्स्ट, तो वह लेक्चर एग्ज़ाम के लिए आपका जो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्पोसिक ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपकी जो राजस्थान का GK एंड जो ऑल इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में जो GK आपका होगा। और इसके बाद में जो आपकी मेंटल एबिलिटी और जो मैथ के सवाल आएंगे, करंट अफेयर रहेगा आपका, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी एंड राजस्थान। जैसे कि आप सभी को पता है इसके अंदर सभी जो है सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और जो टीचर से रिलेटेड जो एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सीनियर ऑफ राजस्थान, राइट एंड चिल्ड्रन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आपका जो है ये भी सब्जेक्ट के इसके जो रूल है आपको पढ़ने होंगे। कुल मिला के आपको इन सब में फर्स्ट पर्सन में 150 मार्क्स का जो पेपर होगा वो 1 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइमिंग के साथ में पेपर सॉल्व करना होगा। सेकेंड, दूसरा पेपर होगा आपका, उसके अंदर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट के नॉलेज से संबंधित सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ग्रेजुएशन लेवल की उसके अनुसार आपके क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, और कुछ इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स का, और 3 घंटे का आपको इसके अंदर भी टाइमिंग दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके अंदर जो पेपर्स के बारे में। तो इस भर्ती में दोनों पेपर ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी, और इससे सभी पर्सन वस्तुनिष्ठ OMR सीट आधारित हो गए, यानी कि ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपके जो पेपर होंगे दोनों फर्स्ट व सेकंड, ये दोनों आपकी OMR सीट आधारित हो गए। जैसे आप BSTC का जो भी एग्ज़ाम देते हैं उस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होंगे, ना कि कंप्यूटर पर। प्रथम पेपर आपका 75% होंगे और प्रत्येक 2 अंक का होगा। पहला पेपर होगा उसके अंदर आपके 75% होंगे, और जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 अंक का होगा। सेकंड पेपर होगा आपका 150% और इसमें प्रत्येक पर्सन के 2 अंक होंगे, यानी कि आपका 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग रहने वाली है, यानी 1/3 भाग आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्रथम पेपर के लिए आपको 1 घंटा व 30 मिनट का समय लगेगा, जबकि दूसरे के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 40% आपको कम से कम लाना होगा। अप्लाई करने के लिए जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है rpsc.rajasthan.government.in। इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, और जो फर्स्ट ग्रेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से चेक करने के बाद में आपको जो अच्छे से रीड करने के बाद में फॉर्म अप्लाई करना है। अच्छे से फॉर्म अप्लाई करने में आपको लापरवाही नहीं करनी है 1% भी, और टाइम लगे तो लगे, बट 1 घंटा भी टाइम क्यों नहीं लगे, आपको अच्छे से बैठकर फॉर्म अप्लाई करना है, और उसके बाद में फाइनल सबमिट करना है। जो भी जानकारी और जो आपके जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के बाद में फाइनल सबमिट करना है, और फाइनल सबमिट करने से पहले आपको 1-2 बार फॉर्म को अच्छे से चेक करना है, और उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2025 रखी गई। आप
12 सितंबर इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है। 12 सितंबर के बाद इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपना कीमती समय निकाल कर इसके अंदर फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार समय निकल गया तो पता नहीं अब की बार जो अगली भर्ती है वो कब आएगी और कब तक नहीं आएगी। तो आप है तो बिना टाइम गवाए इसके अंदर फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।